वाली कौम जिसे हर नेमत से नवाजा गया था, मगर वो इंसानी तारीख में एक ऐसी सरजमीन थी जहां गुनाह छुपकर नहीं, एलानिया रंग में किए जाते थे। इस कौम का जुर्म इतना अनोखा था कि उस जैसा फेल इंसानी याददाश्त में कभी दर्ज ही न हुआ था। अल्लाह को उनका रास्ता पसंद न आया और फिर अल्लाह का फैसला उतर गया और पल भर में उस पूरी कौम को बस्ती समेट उलट दिया गया, जो कयामत तक इबरत बनकर रह गया। ये कौम थी कौमे लूत और ये बसता हुआ शहर था सादूम। आज के जॉर्डन और पैलेस्टाइन के दरमियान दो मशहूर शहर वाक़े थे, सादूम और गोमोरा। सादूम एक ऐसा शहर था जहां जमीन में चश्मे और बगीचे दोनों मौजूद थे। फसलें इतनी मजबूत कि लोगों को कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि यह जमीन भी इनकार सुन सकती है। खजूरों के गुच्छे नरम थे, फल भरे हुए थे और जमीन के पानी में मिठास थी, लेकिन उनके दिल जमीन की मिठास से उलट धीरे धीरे सख्ती में ढलने लगे। पहले पहले उनके गुनाह फरत तक थे। तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। फिर सरदार मुस्कुराकर बोले, ये नया रास्ता है, इसमें मजा है। और फिर लोगों में ये शौक, आदत और रवैया बन गया। गुनाह अब सिर्फ फेल नहीं रहा, तहजीबी रंग में ढल गया। जहां लोग रात के अंधेरों से निकलकर खुली बैठकों में एलानिया फैसले करते और अल्लाह की बताए हुए अहकामों को बहस में उड़ा देते। दूर एक शहर बाबुल में अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। फिर अल्लाह के हुक्म से यह हिजरत कर गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। मतलब यह दोनों सिर्फ रिश्ते से नहीं, दीन के सफर से भी जुड़े हुए थे। कुरान कहता है कि और हम उनको और लूत अलैहिस्सलाम को उस जमीन की तरफ बचा कर ले गए जिसमें हमने सारी दुनिया के लिए बरकत रखी है। इससे मुराद शाम का इलाका था, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहनुमाई में शाम के कदीम शहरों में आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद एक शहर में रुक गए और लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक और बस्ती की तरफ भेज दिया जिसका नाम था सादूम, जहां इन्हें नबी बनाकर लोगों की हिदायत के लिए मुकर्रर कर दिया। जब आप उस शहर में दाखिल हुए तो रोशनी और रंगों से भरी दुनिया के बीच उनके कल्ब में अजीब सी कपकपी उतरी। आंखों के आगे तिजारत के कारवां, ऊंचे मकान, बाजारों में अंबर और रेशम की खुशबू, खेतों में लहराती हरियाली, सब कुछ अल्लाह की नेमतों की गवाही दे रहा था। मगर जैसे जैसे आप लोगों के बीच चले, उनके चेहरे से मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगी, क्योंकि आप जो देख रहे थे वो एक नबी के लिए सिर्फ दुख का मंजर नहीं, कल्ब हिला देने वाली सच्चाई थी। ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह की दी हुई फितरत को छोड़कर अपनी ख्वाहिशों को अपना माबूद बना लिया था। मर्द औरतों से दूर होकर मर्दों में ही मायल हो गए थे। ऐसा गुनाह जो इंसानी तारीख में कभी इससे पहले नहीं हुआ था। कुरान के मुताबिक ये लोग इस बुराई को सिर्फ छुपकर नहीं, खुले आम अंजाम देते थे। उनकी मजलिसों में बेहयाई, गलियों में फहाशी, दरवाजा बंद करो और शराब लाओ, और रास्तों पर मुसाफिरों के साथ बदसलूकी एक मामूल बन चुका था। लगता है ये अकेला है, चलो इसकी मेहनत का फल हम ले लेते हैं। सदूम में कानून हमारा है, ये सामान हमें दे, इससे मैं तुम सबको रात में दावत दूंगा। जिस शहर को अल्लाह ने अमन, रिज्क और खूबसूरती दी थी, जरा सोचो उसी सरजमीन पर लोग सड़कों पर बैठकर आने जाने वालों को परेशान करते। खुदा का वास्ता, मुझे आजाद कर दो। उनका माल लूट लेते, उनके साथ नामुनासिब माइल रखते और इन हरकतों पर फख्र महसूस करते थे। नेमतों की वादी अब गुनाहों का मैदान बन चुकी थी। एक दिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम उस कौम के पास आए और उन्हें कहा, मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मैं तुम तक वो पैगाम लाया हूँ जिसमें तुम्हारी भलाई है। कौम के जवान हंसते हुए बोले, भलाई हमारे शहर की गलियों में बहती है। हमने किसी नबी से नहीं मांगी। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, कौमों के उरूज ईमान से होते हैं, दीवारों की बुलंदी से नहीं।
सरदार गुस्से में बोले, दीवारों की बुलंदी हमने अपने हाथ से बनाई है। ईमान कौन सी चीज होती है? लूत अलैहिस्सलाम ने नर्म लहजे में कहा, जहाँ इंसानी फितरत खुद रौंद दी जाए, वहाँ शहरों की उम्र भी कम हो जाती है। कौम ने ताना मारकर कहा, ले आओ वो अजाब जिससे डराते हो। उन्हें लगता था कि अल्लाह की बात सिर्फ एक गुफ्तगू है, मगर उन्हें क्या पता कि अल्लाह की बात फैसला होती है। एक दिन नहीं, एक माह नहीं, पूरा एक दौर, नस्लों से गुजरने वाला अरसा। लूत अलैहिस्सलाम उन्हीं गलियों, उन्हीं बाजारों और उन्हीं लोगों के बीच खड़े होकर हर रोज एक ही सदा बुलंद करते रहे, अल्लाह से डरो, ये अमल फितरत के खिलाफ है। इस रास्ते को छोड़ दो, अल्लाह की रहमत की तरफ लौट आओ। मगर जवाब में वही चेहरे, वही तंज, वही घमंड और कहते, ये जिस्म हमारा है, इस पे हमारा इख्तियार है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लिए यह सब देखना जहनी अजियत और रूहानी बोझ बन गया था। आखिरकार आपके कल्ब में वही बेबसी उतरी जो हर नबी के इम्तिहान का सबसे भारी लम्हा होता है। आपने अपने रब की तरफ रुजू किया और दुआ के लिए दामन फैलाया। ऐ मेरे रब, इस फासिदी कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। और यहाँ से अल्लाह के फैसले की हवा चल पड़ी। एक रोज अल्लाह के फरिश्ते इंसानी सूरत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर आए। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखकर इज्जत और मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल किया। आपने फौरन अपनी रिवायती मेहमान नवाजी दिखाते हुए फरमाया, थोड़ी देर रुकें, मैं आपके लिए कुछ हाजिर करता हूँ। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दस्तरख्वान पेश किया, मगर उन्होंने देखा कि मेहमान हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे और खाने को छू भी नहीं रहे। आपके चेहरे पे फिक्र की लकीर उभर आई। फरिश्ते समझ गए कि खलीले अल्लाह के कल्ब में सवाल उठ चुका है। तब उन्होंने फरमाया, घबराइए नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। और साथ ही आप अलैहिस्सलाम को एक बेटे की खुशखबरी दी, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पैदा होने की बशारत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल खुश हो गया और शुक्र की मुस्कुराहट लौट आई। खुशखबरी के बाद फरिश्तों ने अगला फैसला भी सुनाया। हम अब एक ऐसी बस्ती की तरफ जा रहे हैं जो हद से ज्यादा फसाद और बेहयाई में डूब चुकी है। वहाँ एक नबी तशरीफ फरमा है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, और हम उनकी कौम को तबाह करने भेजे गए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो रहम और शफकत का समंदर थे। आपने फरिश्तों से सिफारिश की कि शायद कोई रास्ता हिदायत का अभी भी बाकी हो, लेकिन अल्लाह का फैसला आसमान में लिखा जा चुका था। हिदायत की मोहलत पूरी हो चुकी थी और फरिश्ते वहां से निकल पड़े। वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर इंसानी शक्ल में और मेहमान बनकर गए। जैसे ही शहर में खबर फैली कि लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान आए हैं, लूट के घर उसके मेहमान आए हैं, फौरन मेरे साथ आओ। लोग दौड़ते हुए आए। दरवाजों पर आवाजों के तेजाब बरसने लगे। जवान बोले, दरवाजा खोलो, मेहमानों का इस्तकबाल हम खुद करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत साफ अल्फाज में रोका, नसीहत की और अल्लाह का खौफ याद दिलाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ से चले जाओ और मेरे मेहमानों को तंग मत करो। कौम ने चीख कर कहा, हमें तुम्हारी नसीहत में कोई दिलचस्पी नहीं, उन मेहमानों को बाहर भेजो। और फिर फरिश्तों ने अपनी असली शक्ल जाहिर कर दी। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, घबराए मत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अपनी बीवी को छोड़कर अपने घर वालों को लेकर रात के अंधेरों में यहाँ से निकल जाइए और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, क्योंकि सुबह होते ही हम इस कौम को तबाह कर देंगे। यानी जिस सरजमीन से रहमत वाले निकल गए, वहीं से अजाब का पहला सुर बुलंद हुआ। और फिर जब अल्लाह का हुक्म आया, जमीन लरजने लगी, घर पलटने लगे ज़लज़ला है। और आसमान से निशानदार पत्थर गिरने लगे। हर पत्थर अपना पता, अपना निशाना, अपना मुजरिम लेकर आया था। कुछ रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ने उस बस्ती को जमीन के सीने से ऊपर उठा दिया।
हर तरफ पत्थर बरस रहे थे। ना महलों की ऊंची छतें उनको बचा सकी, ना सरदार की ताकत काम आई, ना लोगों के माल काम आए। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, और उनके सारे घमंड और गुनाह हर पत्थर के साथ जमीन के नीचे धंस रहे थे। और फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने पूरे शहर को पलट दिया। हर रास्ता, हर गली, हर मकान उलट गया। शहरों के नाम मिट गए, रास्ते मिट गए और लोग भी मिट गए, मगर वाकया नहीं मिटा, क्योंकि अल्लाह ने उसे इबरत बनाना था। अगर आपको यह वाकया समझ आया तो कमेंट्स में लिखो कि आपको कौमे लूत से क्या सबक मिला। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।